स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे सिमेट्री. ओके, तो सिमेट्री क्या है? तो सिमेट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है. ओके, कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है और उसका मीनिंग होता है टू मेजर टुगेदर. ठीक है, साथ में मेजर करना, उसका ये मीनिंग होता है. और देखो यहाँ पे सिंपली सिमेट्री मीन्स क्या है कि कोई भी चीज को आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वो सारे पार्ट्स साइज इक्वल होनी चाहिए, शेप इक्वल होना चाहिए. उतने सारे पार्ट्स को अगर आप एक के ऊपर आप एक रखोगे तो वो सेम होने चाहिए, ना कि एक बड़ा एक छोटा या डिफरेंट शेप्स होने चाहिए. साइज शेप एक सेम दिखने चाहिए. ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्री. तो यहाँ पे देखो, द लाइन अबाउट विच अ फिगर इज सिमेट्रिकल इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, जिस लाइन से हम डिवाइड करते हैं किसी फिगर को, किसी शेप को, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जिस लाइन से हम डिवाइड करते हैं मीन्स जिस लाइन से हम पार्ट बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, जिससे हम उसको इक्वल शेप और साइज में डिवाइड कर सकते हैं, तो उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ओके, तो यहाँ पे देखो, तो वर्टिकल लाइन भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है, वन लाइन हो सकती है, टू लाइन हो सकती है, मल्टीपल लाइन्स हो सकती है. तो यहाँ पे दिया गया है कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो यहाँ पे देखो, जो फिगर दी गई है उसको वर्टिकल लाइन में डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो ये उसका वन पार्ट बनेगा और उसका ये सेकंड पार्ट बनेगा. तो इस लाइन से आप उस ऑब्जेक्ट को, ये शेप को आप डिवाइड करोगे तो दोनों जो पार्ट्स होंगे वो सेम होंगे. आप इस पार्ट को इसके ऊपर आप रख दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि डिफरेंट पार्ट्स है. ठीक है, दोनों सेम शेप और साइज दोनों सेम है. ठीक है, तो वो है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम वर्टिकल लाइन से डिवाइड करते हैं. यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से डिवाइड किया है. क्यों हॉरिजॉन्टल से डिवाइड किया है? यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन से डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो शेप का ये पार्ट है तो वो डिफरेंट हो जाएगा और ये पार्ट डिफरेंट हो जाएगा. दोनों देखो अलग अलग दिखेंगे, हमको सेम नहीं दिखेंगे, इसलिए हम उसको वर्टिकल लाइन से डिवाइड नहीं कर सकते. इसको हमको हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करेंगे. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से हम इस शेप को डिवाइड करेंगे तो हमको ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों साइज और शेप दोनों में सेम दिखेगा. ठीक है, तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. फिर हम शेप को, ये तो वन देखा हमने कि एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन थी, एक ही वर्टिकल लाइन थी. अब है टू लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो हम किसी फिगर को टू लाइन्स भी हो सकती है सिमेट्री. मीन्स यहाँ पे देखो, ये वर्टिकल लाइन है तो आप वर्टिकल लाइन से डिवाइड करोगे तो भी ये राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट सेम दिखेंगे. और आप हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करोगे तो भी आपको ऊपर का और नीचे का, अपर और लोअर दोनों जो आपके पार्ट्स होंगे वो सेम दिखेंगे. तो ये है टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री. फिर है मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री. मीन्स कोई फिगर्स ऐसी होती है कि आप उसको बहुत सारी सिमेट्री लाइन ड्रॉ करके आप उसको पार्ट्स बहुत ज्यादा बना सकते हो. मोर देन वन पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो और वो सारे पार्ट्स सेम साइज और सेम शेप के आप बना सकते हो. यहाँ पे देखो सर्कल का एग्जांपल दिया गया है. सर्कल के आप बहुत सारे सर्कल की सिमेट्री लाइन आप ड्रॉ करके उसको डिवाइड कर सकते हो. तो जितने भी पार्ट्स होंगे आप मल्टीपल पार्ट्स, वो सारे सेम साइज और सेम शेप के होंगे. तो लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स जिस लाइन से हम किसी फिगर को, किसी शेप को हम डिवाइड करते हैं इक्वल साइज और इक्वल शेप में. ठीक है, सेम दिखना चाहिए सारे पार्ट्स, जितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं वो. फिर देखो यहाँ पे दिया गया है, देयर आर सम ज्योमेट्रिकल शेप्स दैट हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री. ऐसे भी शेप्स होते हैं जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो उसको बोलते हैं असिमेट्रिक फिगर्स. उसको बोलते हैं असिमेट्रिक फिगर्स. ठीक है, द लाइन सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन सिमेट्री. जो लाइन सिमेट्री है उसको रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोला जा सकता है. ये तो हमने देखा कि फिगर को हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट लाइंस में, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके, वर्टिकल लाइन सिमेट्री लेके, वन लाइन सिमेट्री लेके, टू लाइन सिमेट्री लेके, मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री लेके. ठीक है, और ऐसे बहुत सारे फिगर्स होते हैं जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो उसको बोलते हैं असिमेट्रिक लाइन. ठीक है, असिमेट्रिक फिगर्स उसको बोलते हैं, ऐसी फिगर्स को. फिर यहाँ पे दिया गया है कि अल्फाबेट, हम अल्फाबेट को भी अगर डिवाइड करें तो वो भी यहाँ पे दिया गया है कि डिफरेंट अल्फाबेट्स है, लेटर्स है. तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि ये जो है ABCDEKMTUVWY, तो ये जो अल्फाबेट्स, ये जो लेटर्स है,
तो यहाँ पे देखो उसकी वन लाइन सिमेट्री है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन में ए को हम कट करेंगे तो हमको मिलेगा दोनों पार्ट्स सेम साइज और सेम शेप में। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट अलग दिखेगा, नीचे वाला पार्ट अलग दिखेगा, दोनों सेम नहीं होगा। तो ए अल्फाबेट को हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसको हमको वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री में डिवाइड करना है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट जो है वो भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एच, आई और एक्स है, तो उसको हम टू लाइन ऑफ सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं। फिर ऐसे भी लेटर्स है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, पार्ट्स उसके नहीं बना सकते, जैसे कि एफ, जी, जे, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस, जेड, ठीक है। तो ये दिया गया है कि आप लेटर्स को भी इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री लेटर्स में भी आप यूज कर सकते हो। तो ये सिमेट्री लाइन्स में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको प्रिपेयर करनी है। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है कि द वर्ड सिमेट्री कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। अभी मैंने बोला आपको कि ग्रीक वर्ड से आया है और उसका मीनिंग होता है टू मेजर टुगेदर, ठीक है। फिर अभी मैंने आपको बोला कि एच, आई और एक्स उसकी टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। उसको कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, देखो एच, आई और एक्स, तो उसको टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। फिर देखो थर्ड वन, which exist when one half of the object exactly fits the other half of the object, ठीक है। मैंने बोला ना सिमेट्री मीन्स अगर आप किसी चीज को डिवाइड करते हो टू पार्ट्स में तो वो पार्ट्स सेम दिखने चाहिए, एक पार्ट्स उसके दूसरे पार्ट्स के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाना चाहिए, पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये अलग अलग है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिमेट्री। फोर्थ वन है द लाइन दैट डिवाइड्स अ फिगर और ऑब्जेक्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री। जिस लाइन से हम फिगर या ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। डैश शोज द लाइन सिमेट्री ऑफ अ फिगर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स सेम, ठीक है। तो लाइन सिमेट्री जो है उससे वो फिगर है तो वो क्या दिखाता है, रिफ्लेक्शन। द लाइन सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इसलिए उसको रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोला जाता है। फिर है, अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, सर्कल का देखा हमने कि सर्कल शोज मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। सम शेप्स दैट हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती उसको बोलते हैं असिमेट्रिक फिगर्स, ठीक है। अभी फिर बोला मैंने कि डब्ल्यू हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू है तो डब्ल्यू को वर्टिकल लाइन में हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल में नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट फिर डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए। फिर है लेटर ई है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ई है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, हम उसको वर्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सेम आएगा। तो ये सिमेट्री में ये है कि सिमेट्री फिगर्स मीन्स उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम तो सारे पार्ट्स सेम साइज और सेम शेप के होने चाहिए, सारे इक्वल होने चाहिए, एक छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं। और जिस लाइन से हम उस पार्ट्स को, उस फिगर्स को, उस ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको इस चैप्टर में ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको इतनी प्रिपेयर करनी है और नोटबुक में लिखनी है।